नमस्कार मित्रों, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के 310 सेशन में आपका स्वागत है। 310 सेशन का मुख्य लक्ष्य है आपको समझाना कि स्वरोजगारी सरकारी नौकरी डबल सैलरी व्यवस्था को प्रमोट करता है। इसके तहत एक व्यवस्था के तहत हम लोग सरकारी नौकरी में रहते हैं, स्वरोजगारी सरकारी नौकरी में रहते हैं और दूसरा प्राइवेट जॉब करते रहते हैं। डबल सैलरी सिस्टम इसमें आता है। सरकारी नौकरी स्वरोजगारी के ज़रिए मिलता है। जो भी काम कर रहे हैं उसको संवैधानिक मान्यता दिया गया है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क को फंडामेंटल राइट दिया गया है और एजुकेशनल सर्टिफिकेट इन कैपिटल वैल्यू फंडामेंटल राइट दिया गया है और एजुकेशनल सर्टिफिकेट और संवैधानिक मान्यता आय काम पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज लगाया गया है, जिसके तहत प्रत्येक नागरिक को स्वरोजगारी नौकरी हो जाती है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का कुछ नियम इस प्रकार है। राइट ऑफ पेंशन फंडामेंटल राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर फॉर सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम सर्टेन कैश सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ शोइंग टू सर्टेन मिनिस्ट्री ऑफिस शुड बी फंडामेंटल राइट डायरेक्ट लिंक टू मिनिस्ट्री एंड बजट। वी शुड बी preamble wise organized employed, preamble wise organized self employed, self earning self income certain cash certain fiscal credit per month showing to certain ministry office should be fundamental right. Self earning self income certain cash certain fiscal credit finance commission of India should be made as we have made finance commission of India every 5 year। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट हमारा कानूनी ढांचा तैयार करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क सर्विस बुक के हिसाब से 0 से 18 वर्ष अगर ज़रूरत है तो, और 18 से 58 वर्ष में प्रत्येक नागरिक को फंडामेंटल राइट देता है। वर्क को एज के हिसाब से बांटा गया है। 18 वर्ष, 32 वर्ष, 46 वर्ष और 58 वर्ष। 6 राष्ट्रपति भवन प्रशासनिक तौर पर मंदिरों के दस्तावेज से बनाए गए हैं। ये 6 राष्ट्रपति भवन हैं: शिवपुराण राष्ट्रपति भवन, विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण राष्ट्रपति भवन, ब्रह्मा सरस्वती एजुकेशनल सर्टिफिकेट सेल्फ मार्कशीट राष्ट्रपति भवन, ISBN सर्टिफिकेट राष्ट्रपति भवन, आदिशक्ति जगदम्बा राष्ट्रपति भवन, प्रत्येक संयुक्त वर्ष भगवती राष्ट्रपति भवन और भारतीय संविधान राष्ट्रपति भवन। इस तरह से 6 राष्ट्रपति भवन बनाए गए हैं, जो कि एक राष्ट्रपति भवन 26 जनवरी 1950 के कंट्रोल में है और इसके प्रशासन को आगे लिया गया है। जो भी हम काम कर रहे हैं उसका संवैधानिक मान्यता आय काम पर नहीं है, क्योंकि अभी तक उस तरह के प्रशासनिक व्यवस्था नहीं बनाई गई है। आबादी के हिसाब से कि क्या ज़रूरत है उस चीज़ को नहीं बनाया गया है। जो जैसा सामने आया वैसा करते चला गया। जो फैमिली स्ट्रॉन्ग है वो प्रयासरत है। इसके लिए एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया है। 30,000 प्रति माह से ज़्यादा कमाने वाले को एक वर्ग में रखा गया है और 30,000 प्रति माह से कम कमाने वाले को एक क्लास में रखा गया है। 30% आबादी 30,000 प्रति माह कमा रही है और 70% आदमी 30,000 से प्रति माह से कम कमा रही है, जिसमें 22% आबादी बिलो पॉवर्टी लाइन और इलिटरेट और 58% आबादी कार्यरत है, जो कि काम कर रही है अपने हिसाब से। इस व्यवस्था के तहत ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट सेशन के तहत सभी को डबल सैलरी सिस्टम आ जाता है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत ये फिजिकल क्रेडिट टेबल प्रशासनिक आईना हुआ, जिसके तहत आपको हमको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क एजुकेशनल सर्टिफिकेट मिला। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी
ऑन इनकम वर्क में 22% लोग जो इलिटरेट हैं उनका प्रत्येक दिन का वेज ये है, मगर 365 दिन का काम निश्चित नहीं रहता है। इसके तहत वो काम निश्चित हो जाएगा और प्रत्येक महीना फिजिकल क्रेडिट वेज, प्रत्येक दिन फिजिकल क्रेडिट वेज और प्रत्येक महीना फिजिकल क्रेडिट सैलरी आने लगेगा। इसके लिए लगातार सेशन किया जा रहा है। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट की व्यवस्था के अनुसार, और समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि ट्रस्ट और फेथ जनरेट हो ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट में। इसके लिए भगवान भगवती का भी दस्तावेज लिया गया है। जो भी मंदिर हैं उसको 6 राष्ट्रपति भवन में लिया गया है और राज्य में उसको गवर्नर हाउस लिया गया है, क्योंकि वो सारे स्थिर हैं और राष्ट्रपति भवन भी स्थिर है। विचारों में थोड़ा परिवर्तन और जीवन में डबल सैलरी की व्यवस्था जीवन को परिवर्तित कर देता है। एक जो चिंता रोजगार की रहती है उसको ख़त्म कर देता है ये व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट। जैसे शिक्षा की जो नीति है उसके तहत आज के डेट में हम लोग ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, मगर एक समय आता है जब उस ज्ञान के रूप में प्रत्येक महीना आय नहीं आ पाती और फिर हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं रहता है। तो शुरू से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इस चीज़ का प्रबंध कर रहा है और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इसी चीज़ को समझाने के लिए नियम बनाया है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो हमारे अलमीरा में पड़ा रहता है, उस एजुकेशनल सर्टिफिकेट को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी और इनकम वर्क एजुकेशनल सर्टिफिकेट फंडामेंटल राइट बनाया गया है और इस सर्टिफिकेट को ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति भवन बनाया गया है। इसके तहत 6 राष्ट्रपति भवन उसमें डाले गए हैं ताकि प्रशासन में कभी कोई समस्या नहीं आए। एक शिव भक्त के रूप में, एक विष्णु भक्त के, विष्णु लक्ष्मी भक्त के रूप में, एक ब्रह्मा सरस्वती भक्त के रूप में, एक आदिशक्ति जगदम्बा भक्त के रूप में, एक प्रत्येक स्वयं वर्षित भगवान भगवती भक्त के रूप में, एक सरकारी भक्त के रूप में। आबादी विश्व की दूसरी आबादी है भारतवर्ष की और आबादी के हिसाब से रोजगार स्वरोजगार होना चाहिए भारतवर्ष में, जिसमें सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए। ये तब मुमकिन है जब इस सेशन को पूरी तरह से समर्थन मिले। इसका संचालन अमित कुमार झा जो कि मैं ही हूँ कर रहा हूँ 31 अगस्त 2001 से निरंतर। सालाना अगर सेशन लिया जाए तो ये 23वां सेशन है सालाना के हिसाब से, जो कि निरंतर कार्यरत है जनता को समझाने के लिए कि आपके काम में डबल सैलरी आ सकता है। दस्तावेज के रूप में 6 राष्ट्रपति भवन के सामने में हम इस फिजिकल क्रेडिट टेबल के हिसाब से, अगर हम पढ़े लिखे हैं तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट के हिसाब से, और अगर हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो संवैधानिक मान्यता के हिसाब से उसको वर्गीकृत करके उस पर हम लोग 6 राष्ट्रपति भवन के प्रतिनिधि के रूप में ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री मैनेजर, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के सामने में प्रत्येक महीना जाके दस्तखत करते हैं और जो भी काम दिया जाता है उसको भी पूरा करते हैं। इस काम के पूरा होने में हम निजी सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, तो जो मैनेजर होता है उसको फंडामेंटल राइट दिया गया है ताकि वो कोऑर्डिनेट कर दे प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयर के साथ कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का ये काम है। इसके तहत सभी नागरिक को फिजिकल क्रेडिट सैलरी मिलती है और वो 1-2 दिन का जो भी काम हुआ उसको कर दिया। ये जो मैनेजर
होंगे इसमें वो इस चीज़ को मैनेज कर लेंगे। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट जो भी व्यवस्था है उसी में 3 बजट व्यवस्था लाने का चेष्टा कर रही है। एनुअल बजट है ही, रेलवे बजट है ही, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट का, और ये केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर दोनों। पैसे का प्रबंध जैसे एनुअल बजट का हम लोग करते हैं, रेलवे बजट का जैसे करते हैं, वैसे ही व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का पैसे का प्रबंध किया जाएगा, क्योंकि ये उत्तरदायित्व है। हम हेल्थ पर खर्चा करते हैं, शिक्षा पर खर्चा करते हैं, लेकिन सब खंडों में खर्चा करते हैं। इसके तहत एक बार खर्चा किया, फिस्कल क्रेडिट सैलरी महीना दिया और एक व्यक्ति को 4,000, 5,000, 6,000 महीना का मिल गया, और उसको आगे बढ़ने का व्यवस्था एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए किया गया है। जब एजुकेशनल सर्टिफिकेट वो प्राप्त करते जाता है, उसका फिस्कल क्रेडिट सैलरी बढ़ते जाता है। 30,000 से ऊपर जाने के लिए ग्रेजुएशन के बाद 10 पोस्ट ग्रेजुएट्स डिग्री इसमें लेने पड़ते हैं। हर एक 2 साल पर अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लेते चला जाता है तो उसको प्रमोशन फिस्कल क्रेडिट सैलरी में भी मिलने लगता है, और प्रमोशन का जो व्यवस्था है ग्रेड A, B, C, D ऐसे करके उसे प्रमोशन मिलने लगता है। इसके अलावा इंटर डिपार्टमेंट के ज़रिए सरकारी नौकरी भी वो प्राप्त कर लेता है। इस व्यवस्था के तहत सभी को स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आ जाती है। घर की महिला के लिए ही राष्ट्रपति भवन, महिला राष्ट्रपति भवन बनाया गया है, क्योंकि असंभव है कि एक व्यक्ति को व्यवस्थित किया जाए, मगर अनंत व्यक्ति को एक विचारधारा अमितेश्वरवाद के तहत व्यवस्थित किया जा सकता है, और वो है 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण पत्र दिखाकर। शिव पुराण और विष्णु पुराण दोनों विचार आदिकाल से हमारे मन मस्तिष्क को आंदोलित करते रहे हैं। इसके तहत प्रशासनिक व्यवस्था इसमें बनाई गई है। जो शिव को स्वामी माने वो यहाँ पर विष्णु को स्वामी नहीं माने, और जो विष्णु को स्वामी माने वो शिव को स्वामी नहीं माने, मगर इसका कैश कोर्ट मार्शल कनेक्शन के ज़रिए ही किया जा सकता है, यानी 16.66% सैलरी घटाकर फिस्कल क्रेडिट सैलरी जो देता है, और इसके लिए 19 साल पुलिस स्टेशन में प्रत्येक महीना जाना पड़ता है और दस्तखत करना पड़ता है। बीच में व्यक्ति छोड़ता है तो इसका मतलब है कि जनतंत्र के विचार हैं। जनतंत्र के विचार में हम कुछ भी अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। ये मौलिक अधिकार संवैधानिक तौर पर सभी को मिला हुआ है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय इसी विचार को लेकर एजुकेशनल सर्टिफिकेट और संवैधानिक मान्यता के जरिए स्वरोजगारी सरकारी नौकरी उत्पन्न करती है। अब यह 310 सेशन का समापन करते हैं। इससे पहले आपको जानकारी दे दें कि 1 से लेके 100 व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सेशन और लिटरेचर अपलोडेड है इंग्लिश में। 101 से लेके 200 हिंदी में अपलोडेड है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जानकारी के लिए। 201 से 225 मैथिली में अपलोडेड है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के और भी जानकारी के लिए, और 226 से लेकर 300 सेशन व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का इंग्लिश में अपलोडेड है, और 301 से 350 सेशन हिंदी में अपलोडेड है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के लिटरेचर को बताने के लिए। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस के मैगजीन के जरिए अमित कुमार झा ने ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब पब्लिश किया है, जो कि 251 रुपये किताब है, जो कि आप खरीद सकते हैं, पार्सल के ज़रिए मंगवा सकते हैं। मोबाइल नंबर 6397360717 के ज़रिए, और ईमेल एड्रेस है osembooffice2001@gmail.com। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण में जुड़ी हुई है।
और सेशन निरंतर कर रही है। साथ साथ इसका व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का फेस्टिवल 16 फरवरी से 26 फरवरी और 29 अगस्त से 11 सितंबर प्रत्येक साल 2 बार मनाया जाता है और सुबह 7 बजे और 6 बजे इसकी आरती होती है। साथ साथ हम यूट्यूब, गूगल मीट और जूम ऐप पर उपलब्ध हैं प्रियर अपॉइंटमेंट के ज़रिए 6397360717 सेशन के ज़रिए। साथ साथ अब हम आरती करते हैं शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717 के ज़रिए, ईमेल एड्रेस osemboffice2001@gmail.com के ज़रिए, कमरा नंबर 1 से 6 जिसे हम लोग राष्ट्रपति भवन 1 से 6 कहते हैं, क्योंकि सारे मंदिरों को इसको राष्ट्रपति भवन घोषित करके दस्तावेज़ के रूप में रखा गया है। पहला राष्ट्रपति भवन शिव पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ऑन रिटर्न पर राष्ट्रपति भवन नंबर 2, विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमृत पुराण, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ऑन रिटर्न राष्ट्रपति भवन नंबर 3, ब्रह्मा सरस्वती पुराण, ISBN पुराण, एजुकेशनल सर्टिफिकेट पुराण और सेल्फ मार्कशीट पुराण, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ऑन रिटर्न राष्ट्रपति भवन नंबर 5, प्रत्येक स्वयं वर्षकृत आदिशक्ति जगदम्बा, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ऑन रिटर्न पर राष्ट्रपति भवन नंबर 5, प्रत्येक स्वयं वर्षकृत भवन, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ऑन रिटर्न राष्ट्रपति भवन नंबर 6, हिंदू गवर्नमेंट टाइम हस्बैंड, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ऑन रिटर्न राष्ट्र, इसी को गवर्नर हाउस भी कहते हैं, 6 गवर्नर हाउस और फ्लैग प्लेस प्लस झंडा इसका उजला कपड़ा, त्रिशूल मांग में सिंदूर, चक्र मांग में सिंदूर, कमंडल मांग में सिंदूर, त्रिनेत्र मांग में सिंदूर, बुक मांग में सिंदूर और गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर के जरिए पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय राष्ट्रीय ध्वज का पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ऑन रिटर्न्स व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो, स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आए। धन्यवाद।